पढ़ेंगे प्रतिगमन गुणांकों का परिगणन यानी कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। प्रतिगमन गुणांक ज्ञात करने की जो विधियां हैं उनमें हम दो संबद्ध श्रेणियों के अलग अलग चर मूल्य दिए गए होते हैं, उसके आधार पर दिए गए सूत्रों की सहायता से प्रतिगमन गुणांक ज्ञात करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें सहसंबंध गुणांक है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का निर्धारण करने में गणन क्रिया बहुत जटिल हो जाती है। अतः समय और श्रम की बचत करने के लिए प्रतिगमन गुणांकों के कुछ सूत्र जो है वो सुविधाजनक रहेंगे। पहला है जब वास्तविक समांतर माध्य से विचलन लिए जाएं, व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल अरिथमेटिक मीन। तो x का y पर प्रतिगमन गुणांक जो है वो इस प्रकार है, बी एक्स वाई बराबर आर सिग्मा एक्स बटे सिग्मा वाई। आर का सूत्र जैसा कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स आप देख रहे हैं इसमें कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिजल्ट रहा सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा वाई स्क्वायर का भी सूत्र है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन, एन से एन कैंसिल। तो देखिए बी एक्स वाई का जो सूत्र है वो इस प्रकार बना है, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन सिग्मा अपॉन सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो सिग्मा डी एक्स है, डी एक्स जो है वो समांतर माध्य से लिया गया विचलन है। ठीक इसी प्रकार जब y का प्रतिगमन x पर निकालेंगे गुणांक, तो बी वाई एक्स बराबर आ जाएगा, इसमें चेंज क्या होगा, डी एक्स डी वाई एच टी आ जाएगा, जहाँ अपॉन में जो है पद है y का उसकी जगह आ जाएगा x का, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। तो ये तो बात हुई कि जब विचलन समांतर माध्य से लिए जाएं। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं व्यवहारिक स्थिति ऐसी आती है कई बार कि जो समांतर माध्य होते हैं वो पूर्ण गुणांकों के रूप में नहीं होते हैं, पूर्णांकों के रूप में नहीं होते हैं, तो हमें लघु विधि द्वारा इन गुणांकों का निर्धारण करना चाहिए। लघु विधि से निम्नांकित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है जब कल्पित माध्य से विचलन लिए जाएं। तो इसमें बी एक्स वाई बराबर है सूत्र आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। इसको जब आप सरल करेंगे तो ये इस प्रकार आएगा, एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। इसी प्रकार वाई एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, तो ये इसमें चेंज आएगा। जब तीसरी स्थिति मूल समंकों की सहायता से भी विचलन ज्ञात किए बिना भी प्रतिगमन गुणांकों की गणना की जा सकती है, तो उस स्थिति में पी एक्स वाई बराबर होगा सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो इसी प्रकार पी वाई एक्स बराबर क्या होगा, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन अपॉन वाई की जगह एक्स हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो प्रतिगमन समीकरण जो है x माइनस एक्स बार बराबर, जैसा कि आप जानते हैं, बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। अब बी एक्स वाई की गणना कैसे करनी है, तीन स्थितियां पीछे बता दी गई है, और y का x पर प्रतिगमन है y माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब एक उदाहरण ले रहे हैं कि 8 पिता और पुत्रों की ऊंचाई के आंकड़े दिए हुए हैं इंच में। दोनों प्रतिगमन समीकरण, दोनों प्रतिगमन गुणांक ज्ञात करके प्रतिगमन समीकरण तैयार करने हैं दोनों। फिर पुत्र की संभावित औसत ऊंचाई क्या होगी, जबकि पिता की औसत ऊंचाई है 67.5 इंच, और दोनों प्रतिगमन से रेखाओं को ग्राफ पर भी प्रदर्शित करना है। तो अब हम इसके लिए लघु विधि यानी कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो पिता की जो ऊंचाई है x दे रखी है, इसमें हमने कल्पित माध्य का चुनाव किया है 67, जो कि 65 और 73 के लगभग मध्य में आ रहा है। इसी तरह पुत्र की जो ऊंचाई है y, इसमें 67 से जो है स्टार्ट हुई है 70 तक है, इसमें हमने विचलन लिया है 68। अब
जो है अब विचलन हम dx की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले x में से 67 माइनस करेंगे, 65 माइनस 67 -2, फिर -1 0 0, 68 में से 67 माइनस किया +1 आएगा, और आगे जो है इसी प्रकार लास्ट में +6 है। अब जब इसको ऐड करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव 13 है, नेगेटिव -3 है, तो नेट रिजल्ट रहेगा 10। सभी पदों का स्क्वायर किया है, -2 का 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 0 का 0, फिर 1 का 1, 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36, इसका योग आ रहा है 62। अब है पुत्र की ऊंचाई, इसमें 68 लिया है कल्पित माध्य, और इसमें सबसे 68 माइनस कर रहे हैं हम, 67 माइनस 68 -1, 68 माइनस 68 0 हो गया, 64 माइनस 68 -4, 68 माइनस 68 0, 72 माइनस 68 4, और जो है लास्ट में 2। इसमें भी जो ऐड करेंगे 9 पॉजिटिव है, -5 है, तो नेट रिजल्ट आएगा +4। स्क्वायर किया जा रहा है, -1 का 1, 0 का 0, -4 को -4 से किया 16, 0 का 0, 4 का 16, 2 का 4, 1 का 1, 2 का 4, तो नेट आ रहा है 42। अब dx dy जैसा कि आप जानते हैं, dx और dy को गुणा करना है, -2 को -1 से करेंगे 2, -1 को 1 से करेंगे -1 को 0 से किया 0, 0 को फिर 16 से 0 से किया -4 से 0, 0 को 0 से किया 0, 1 को जो है वो गुणा कर रहे हैं आप 4 से 4, 2 को कर रहे हैं 2 से 4, 4 को कर रहे हैं 1 से 4, 6 को कर रहे हैं 2 से 12, इसका योग आ रहा है 26। अब हम हमारी गणना स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रतिगमन गुणांक है bxy बराबर, ध्यानपूर्वक देखिए सूत्र को, सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन n, सिग्मा dy माइनस सिग्मा dy का स्क्वायर अपॉन n, 26 माइनस 10 इंटू 4 बटे 8, 42 माइनस 4 का स्क्वायर बटे 8। इसको जब हल करेंगे आप, ऊपर आ रहा है 21, बटे में आ रहा है 40.525। इसी तरह y का x पर निकालना है, सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx, अंश वाला जो पद है उसमें कोई चेंज नहीं है, हर के पदों में थोड़ा चेंज है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर अपॉन n, 62 माइनस 10 का स्क्वायर बटे 8, तो ये आ रहा है कुल मिला करके 0.42। अब समांतर माध्य, जैसा कि पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, कल्पित माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन n, 67 प्लस 10 बटे 8, 68.25, और y बार जो है वो है ए वाई प्लस सिग्मा डी वाई अपॉन n, ये होगा आपके 68 प्लस 4 बटा 8, 68.5। अब हम प्रतिगमन समीकरणों की रचना करने जा रहे हैं। पहला प्रतिगमन समीकरण है x माइनस एक्स बार बराबर बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। एक्स बार की वैल्यू रख दी है, बी एक्स वाई की वैल्यू, वाई बार की वैल्यू, कोष्टक खोलेंगे, गुणा किया है, पक्षांतरण किया है, तो फाइनली आ रहा है x बराबर 525y प्लस 32.29, प्रतिगमन समीकरण। दूसरा है y माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, y माइनस 68.54 बी वाई एक्स की वैल्यू, फिर एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू रखी है, कोष्टक खोलते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तो ये आ रहा है। अब जब पिता की ऊंचाई 67.5 है, जो कि x की वैल्यू है, तो पुत्र की y औसत ऊंचाई y का अनुमान लगाने के लिए y का x पर प्रतिगमन समीकरण काम में लेंगे। y बराबर 0.424x प्लस 32 प्लस 0.26 वैल्यू रख दी है, कुल मिला के एक्स वाई की वैल्यू आ रही है 68.2 इंच, ये इसका प्रतिगमन गुणांक वैल्यू ज्ञात हो गई। तो इस प्रकार जो है आपने पिता की औसत ऊंचाई के आधार पर पुत्र की औसत ऊंचाई का अनुमान लगा लिया है, ये कहलाता है प्रतिगमन। और ये उस स्थिति में गणना की जा रही है जब हमें जो है आंकड़े दिए हुए हैं, पिता क्या है और पुत्र की जो है आंकड़े दे रखे हैं। इसके अलावा जो इससे पूर्व में आपने जो है वो प्रतिगमन समीकरण उस स्थिति में पढ़े थे जब आपको प्रतिगमन गुणांक की वैल्यू दी जा रही थी, या तो डायरेक्ट या आर और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू दी गई। इस स्थिति में आपको
आर नहीं दिया जा रहा है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई भी नहीं दिया है। केवल जो सहसंबंध गुणांक निकालते समय जिस प्रकार आंकड़े दिए होते हैं वो आंकड़े हमारे सामने हैं, उसके आधार पर आपने गणना की। धन्यवाद।